बहुत समय पहले की बात है। शहर से थोड़ी दूर जंगल में एक मंदिर बनाया जा रहा था। मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर वहां काम करने आए थे। एक दिन की बात है। सारे मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे और लकड़ियां चीर रहे थे। मजदूरों की ये दिनचर्या का हिस्सा था कि वो दोपहर के खाने के लिए शहर जाया करते थे। जब मजदूर वहां से चले जाते तो 1 घंटे तक उस जगह पर कोई भी नहीं रहता था। एक दिन जब दोपहर का समय हुआ तो सारे मजदूर खाना खाने के लिए शहर की तरफ बढ़ने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी। उसने उस अधचिरी लकड़ी में बीच में लकड़ी का ही खूंटा फंसा दिया ताकि जब वो वापस लौट कर आए तो लकड़ी में आरी फंसाने में आसानी हो सके। इस तरह वह उस अधचिरी लकड़ी में खूंटा फंसाकर खाना खाने के लिए चला गया। मजदूरों के जाने के तुरंत बाद ही वहां पर बंदरों का एक झुंड आ जाता है। सारे बंदरों ने वहां पहुंचकर अफरा तफरी जैसा माहौल कर दिया। उन्हीं बंदरों के झुंड में एक बंदर था जो बहुत ही शरारती था। वह वहां पड़ी चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके एक के बाद एक उछल कूद करके देखने लगा। बंदरों के सरदार ने उस शरारती बंदर को एक बार चेताया भी कि वो वहां पड़ी चीज़ों को उलट पुलट करके ना देखे, लेकिन शरारती बंदर ने सरदार की बातों को अनदेखा कर दिया और वो अपनी शरारत में जुट गया। कुछ समय के बाद बंदरों का पूरा झुंड अपने अपने पेड़ों की तरफ वापस लौटने लगा, लेकिन वो शरारती बंदर पीछे से वहीं रुक गया। शरारत करते करते उस बंदर की नज़र उस अधचिरी लकड़ी पर पड़ी जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि आखिर ये यहाँ क्यों लगाया गया है। अगर इसे निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा। इस तरह से बंदर उस खूंटे को निकालने की कोशिश करने लगा और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। बंदर के अधिक खींचातानी से खूंटा हिलने लगता है, जिसे देखकर बंदर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर लगाकर उस खूंटे को खिसकाने लगता है। खूंटे को खिसकाने की जुगत में बंदर इतना मगन हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि दोनों पाटों के बीच में उसकी पूंछ फंसी हुई है। बंदर इसी तरह से खूंटे को निकालने के लिए ज़ोर ज़ोर से खींचातानी करता रहता है और अंततः खूंटा सरक कर उसके हाथ में आ जाता है। खूंटे के दोनों पाटों के बीच से निकलते ही फटाक की आवाज़ आती है और दोनों पाटों के बीच में बंदर की पूंछ दब जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर ज़ोर ज़ोर से दर्द के मारे कराहने लगता है। बंदर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थोड़ी ही देर बाद मजदूर भी वहां वापस आ जाते हैं। मजदूरों को वापस आता हुआ देखकर बंदर डर के मारे भागने लगता है और इस भागम भाग में बंदर की पूंछ, जो कि लकड़ी के बीच में फंसी हुई थी, टूट जाती है। टूटी हुई पूंछ से बंदर और ज़्यादा घायल हो जाता है और दर्द के मारे कराहने लगता है और चिल्लाने लगता है। दर्द से चिल्लाता हुआ वो बंदर जब वापस अपने झुंड में जाता है तो सारे बंदर उस पर हंसने लगते हैं और झुंड का सरदार उससे कहता है कि देखा, शैतानी का नतीजा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसी का यह परिणाम है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हमेशा हर जगह पर शरारत नहीं करनी चाहिए।